मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? अरे मेम साहब, कौन हो तुम और घर में कैसे आई? और क्या उल्टी सीधी बातें कर रही? चलो कपड़े ठीक करो अपने। देखो, मेरी शादी को 2 महीने हुए हैं और देखो, मेरे जिस्म पे कोई निशान नहीं है। मैं बहुत अच्छी हूँ, बहुत खूबसूरत हूँ। मुझे एक बॉयफ्रेंड की ज़रूरत है, वो तुम बन जाओ और उसके साथ मैं बहुत मज़े करने चाहती हूँ। पता है, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता। मैं चाहती हूँ मेरा एक बॉयफ्रेंड हो और मैं उससे बहुत प्यार करूँ और उसके साथ बहुत मज़े करूँ। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? मैं इस घर का नौकर हूँ। अगर साहब आ गए तो, या मेम साहब, तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्लीज़ तुम चली जाओ। और तुम ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रही हो? बॉयफ्रेंड बनोगे? अरे तुम तो इतनी अमीर जादी दिख रही हो और मैं एक गवार नौकर, मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड कैसे बन सकता हूँ? तुम कहीं मुझे फंसाने का प्लान तो नहीं है तुम्हारा? अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें क्यों फंसाऊंगी। मैं तो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे साथ खुश रहूँ, घूमूं फिरूँ। और मेरा पति ना मुझे प्यार नहीं करता, ना ही ये खुशी दे पाता। मैं तंग आ गई हूँ अपने पति से। और कहीं जाती हूँ ना तो कुछ भी इल्ज़ाम लगा देता है। कहाँ जाती है, क्या करती है, खुद तो लेके नहीं जाते और उल्टा इल्ज़ाम मुझ पे लगा देते हैं। मैं चाहती हूँ तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ और तुम्हारे साथ मैं सब कुछ करूँ। अरे मेम साहब, कैसी बात कर रही हो तुम? अगर तुम्हें बॉयफ्रेंड बनाना है तो किसी अमीर लड़के को बनाओ, मुझ जैसे गरीब गवार को। मेरी तो कुछ बात ही समझ में नहीं आ रही, तुम क्या बोले चली जा रही हो? मैंने तुम्हें आज तक देखा नहीं, जाना नहीं, पहचाना नहीं, और बिना बात। अरे कोई बात नहीं, अब जान लेना। और गरीबी पसंद है मुझे, अमीर नहीं चाहिए। अरे अमीर बॉयफ्रेंड करके क्या करूँगी, पति है तो मेरा अमीर। उसे किसी के फीलिंग्स का ही नहीं पता होता। अमीर आदमी पैसे कमाने की धुन में लगे रहते हैं, प्यार तो किसी से करते ही नहीं है। वो बस पैसे से प्यार करते हैं, इसलिए। क्या है ये सब? मैं काफी टाइम से तुम्हारी बकवास सुन रहा हूँ बाहर खड़े होकर, और तुम इसे अपने बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रही हो। अरे मैं हूं तो तुम्हारा पति। हाँ, क्या खराबी है इसमें बॉयफ्रेंड ना बनेगा? और तुम मेरे पति हो, मैंने कब मना किया है? और तुम ही तो कहते हो मैं कहीं जाती हूँ तो अपने बॉयफ्रेंड से मिलने जा रही है, तो बना रही हूँ ना मैं अपना बॉयफ्रेंड। तुम्हें क्या दिक्कत है? दिक्कत दिक्कत क्यों नहीं होगी? अरे मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मेरे सामने इस नौकर को अपना बॉयफ्रेंड बनाने की बात कर रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आ रही? अच्छा मैम, देखो तुम्हारा फैमिली मैटर है, मेरा पूछने का अधिकार तो नहीं है, मगर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ कि बात क्या है। ये तुम्हारे पति हैं तो इस तरीके की बात क्यों कर रहे हैं, और आप इतनी खिलाफ हो इनसे? बात क्या है मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर दूं। बात क्या होगी? मान लो अगर मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलूंगी। मैं कुछ भी लेने जाती हूँ, सब्जी, कपड़े, बर्तन, कुछ भी खरीदने जाती हूँ मैं मार्केट में, तो ये बोलते हैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है। मुझ पे इतना इल्ज़ाम लगा रखा है, मैं थक चुकी हूँ। फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना बॉयफ्रेंड ही बना लूँ, कम से कम सवर तो रहेगा कि है मेरा बॉयफ्रेंड। मेरा पति सही बोल रहा है। अच्छा, अब मेरी सारी बात समझ में आ गई। इसका मतलब तुम दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, मतलब ये तुम पे इल्ज़ाम लगाते हैं। और मुझे तो लगता नहीं कि तुम इस तरह की गंदी लड़की होगी। देखो भाई, किसी पे भी इल्ज़ाम लगाने से पहले उसको सच जानना जरूरी होता है। आज देखो, तुम्हारी पत्नी जबरदस्ती मुझे अपना बॉयफ्रेंड बनाने के लिए तैयार है। क्यों? क्योंकि तुम इल्ज़ाम लगाते हो। औरत किसी काम से अगर बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलती करने के लिए जा रही है। बहुत सारे काम होते हैं। ओ, मर्द की तो देखो, कहीं ड्यूटी जाना और किसी काम पे जाना, इधर उधर बिजी रहता है। तो घर का काम अगर चला रही है घर औरत और अच्छी खासी है, सामान लेने जाती हैं, तो इसमें बुराई क्या है? या फिर तुम मना कर दो इनसे। तुमसे मना नहीं करते हैं तुम्हारे पति जाने के लिए, ये तुम्हें खुद भेजते हैं? अब देखो, मुझे किसी भी सामान की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं जाकर लेकर आऊंगी ना मार्केट से। और घर में कोई है भी तो नहीं लाने वाला। नई नई शादी हुई है हमारी, परिवार से दूर रह रहे हैं हम, और ये तो सुबह के गए वे शाम को आते हैं। अरे किसी सामान की जरूरत पड़ेगी, मैं इनका इंतजार करूंगी। अरे मैं समझ गया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वो क्या है ना, मैं अपने दोस्तों में जाकर बैठता हूँ तो वो बोलते हैं तेरी पत्नी बाहर घूम रही है अकेली, तो इस वजह से मुझे गुस्सा आ जाता था। तो मैं तुमसे आके बोलता था कि तुम अकेली मार्केट क्यों गई हो। बस ऐसे ही बोलता था मैं, मेरा ऐसा कोई गलत इरादा नहीं था। तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं आज के बाद ऐसा कभी नहीं बोलूँगा।
देखो मैम साहब, अब तुम चले जाओ अपने पति के साथ। उनको अकल लग गई है, वो कभी तुमसे ऐसा नहीं बोलेंगे क्योंकि उनकी बातों से जाहिर हो गया है। और वैसे भी पति ना बहुत प्यार करता है अपनी पत्नी को, तो थोड़ा बहुत तो शक हो ही जाता है। तुम्हारा पति है, माफ़ कर देना, ठीक है? और अपने घर को अच्छे से चलाओ, किसी की बातों में नहीं आते हैं। जैसा तुम्हारा पति बहक गया था, तुम मत बहकना कभी भी। और ये कदम जो उठाने के लिए जा रहे थे ना, बहुत गलत था ये कदम तुम्हारा। जाइए आप। ठीक है। In the stillness of the night I hear your voice, echoes of love now drowned in noise. We danced in the moonlight, lost in each other's gaze, but now the stars have faded, leaving only haze. In the stillness of night I hear your voice, echoes of love now drowned in noise. We danced in the moonlight, lost in each other's gaze, but now the stars have faded, leaving only haze. This is our breakup song, a melody of goodbye, melody of goodbye, melody of goodbye. Tears on the pages as a love story dies, love story dies, love story dies, love story dies. In the stillness of the night I hear your voice, echoes of love now drowned in noise. We danced in the moonlight, lost in each other's gaze, but now the stars have faded, leaving only haze. In the stillness of night I hear your voice, echoes of love now drowned in noise. We danced in the moonlight, lost in each other's gaze, but now the stars have faded, leaving only